Hello students, welcome to my channel and also welcome to the second part of your lesson Discovering Tut. The saga continues. पहली वीडियो आपने अगर देखी है तभी आप इस वीडियो को समझ सकते हैं, तो उसके लिए पहले आपको पहली वीडियो तो को एंड तक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप उसे देखिए, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि मैंने कैसे बताया टट के बारे में। तो उसके बाद हमने पहले वीडियो में छोड़ा था जहां पे जाही अब्बास, जो कि द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल था, उन्होंने उनको ब्लेम किया कार्टर को कि तुमने टट की मम्मी को डैमेज किया है। इस चीज के लिए आपको पिछली वीडियो को जरूर देखना पड़ेगा कि उसने क्यों डैमेज किया था, क्या कारण था। ठीक है, लेकिन अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि वो मम्मी को निकाल तो चुका था, बाहर छोड़ नहीं सकता था बिकॉज उसे डर था जिस तरह चोरों ने और कुछ नहीं छोड़ा तो ये भी नहीं छोड़ेंगे। In Tut's time, the royals were fabulously wealthy. They thought they could make their riches with them to other world. मतलब कि उन दिनों में क्या होता था, राजा बहुत पैसा होता था राजा लोगों के पास, तो जब उन्हें दफनाया जाता था ये सारी चीजें जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई, उन सब चीजों के साथ टट को दफनाया गया था। वो इस सोच के साथ उन्हें दफनाया जाता था कि ये सारी चीजें ऊपर वाली दुनिया में उसे ले जाने के लिए हेल्प करेंगी और वहां उसके काम आएंगी, ऐसा उनका सोचना था। ये एक अंधविश्वास टाइप था। ठीक है, तो क्योंकि उन दिनों गोल्ड की चीजें भी, जो राजे महाराजे, सभी नहीं, जो राजे महाराजे होते थे, गोल्ड की चीजें लाइक नेकलेस, शिट्स फॉर हिज फिंगर्स, टोज, सैंडल्स, एप्रन, इवन की जो कॉफिन जिसमें उसको डाला गया था वो भी गोल्ड का था। ये गोल्ड इतना, ऑल दिस वर ऑफ प्योर गोल्ड, सब चीजें प्योर गोल्ड की थी। क्योंकि और फिर जब इन सब चीजों से उसकी बॉडी को सेपरेट अलग करना था, कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड, उनको सबसे पहले उसका हेड रिमूव करना पड़ा, मम्मीज हेड, एंड सेवर्ड नियरली एवरी मेजर पॉइंट। देन देयर इज असेंबल्ड द पार्ट्स ऑन द लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स। फिर उस वुडन बॉक्स मतलब अलग करने के लिए उसके शरीर के हिस्सों के अलग अलग पार्ट्स करने पड़े, क्योंकि उस बॉक्स में से बाहर निकालना था। जो उसका कॉफिन का ऊपर वाला हिस्सा था वो गोल्ड का बना हुआ था। ठीक, दे यूज पैड्स इन ऑर्डर टू कंसील द डैमेज। इट इज दिस बेड वेयर टट रेस्ट नाउ। ये मतलब उन्होंने वो उसको उसके बॉडी को अलग किया, ये उसका बेड था जहां पे वो रेस्ट, मीन्स कि उसकी बॉडी मीन्स आफ्टर डेथ। But in recent decade, a great change has come in archaeological techniques. Now, not much attention is paid to the treasure. More attention is paid to know the details of and the causes of death. But आजकल की modern technology में जो आजकल के आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके लिए खजाना, पैसे, सोना कोई मायना नहीं रखता। आजकल वो इस चीज की खोज निकालते हैं कि ये बॉडी कैसे डैमेज हुई, कैसे इसकी डेथ हुई, कॉज क्या था, कि मर्डर है या खुद से हुई, और उनका ये मेन मोटो होता है। Beneath the resin that has hardened over his chest, the breastbone and front ribs are missing. It goes to suggest that Tut may have not died a natural death. He could have been murdered with the help of modern techniques like CT scanning. The answers to such questions can be found. How did Tut die? How old was he at the time of death? मतलब अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी CT स्कैनिंग से ये पता चल सकता था कि अपनी डेथ के समय वो कितनी एज का था या उसे क्या प्रॉब्लम हुई, कैसे उसकी डेथ हुई। King Tut's death was a big event in history. He was the last heir of his family, as I already told you कि वो अपनी फैमिली का लास्ट वारिस था। His funeral sounded the death of a dynasty, मतलब एक राज्य का एंड हो गया उसकी डेथ के साथ। But the particulars of his death and what happened later are not clear. उसके साथ क्या हुआ था वो या कैसे हुआ, ये सब अभी क्लियर नहीं था। Amenhotep III was Tut's father और ग्रैंडफा, या वो उसके दादा थे या फादर थे। ही वॉज अ पावरफुल फेरो। ही रूल फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स तक उन्होंने रूल किया। उनके जो बेटे थे अमेनहोटेप IV सक्सीडेड हिम, आगे वो आए। ही स्टार्टेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। ही मेड हिज पीपल वर्शिप अटेंड द सन गॉड। मतलब जब वो आए अपने राज्य में, उन्होंने एक बहुत ही अजीब सा इतिहास रचा। उन्होंने लोगों को एटेन, सूर्य का देवता की पूजा करने के लिए बोला। उसने अपना नाम भी बदल कर एकेन हेटन विच मीन सर्वेंट ऑफ द सन रख लिया। ही मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अकेटन। मतलब पुराने शहर से नए शहर की तरफ
मतलब मोड़ लिया मुंह. नाउ नोन एज अमाना. द चीफ गॉड ऑफ द लैंड सो फार हैड बीन अमुन, बट Akhenaten smashed all the images of Amun and closed his temples. After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Sumen-Khare appeared before him. उसकी डेथ के बाद Sumen-Khare आया. He hardly left a trace behind him, and then a very young Tutankhamun took the throne. Today he is widely known as King Tut. The boy king soon changed his name to Tutankhamun, which means living image of Amun. He broke back all the old laws and ways of life. He ruled about 9 years and then died unexpectedly. मतलब कि ये जो पैरा है ना, इसमें आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जो टट थे उसके फादर का नाम अमेनहोटेप शायद या उसके दादा का नाम था, क्योंकि एग्जैक्ट नाम नहीं, एग्जैक्ट फिगर नहीं दी गई है. आपको सिर्फ यही याद रखना है कि उन्होंने 9 साल तक, बिकॉज पहले मैं बता दिया कि छोटी सी एज में उनकी डेथ हो गई थी, उन्होंने सिर्फ 9 साल तक राज किया. Tut's mummy is one of the many other mummies that have been found in Egypt. The Egyptian mummy project was started in 2003. So far, it has been recorded 600 mummies, and the counting still continues. जो टट की मम्मी थी, टट की मम्मी मीन्स डेड बॉडी जो मिलती है नीचे से, वो एक बहुत ही 600 करीबन इजिप्ट में 600 मम्मीज को ढूंढा गया, पाया गया, और उसमें से ये एक थी. और अब तक वहां पे जो पूरी ये काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी, इसका रिकॉर्ड था कि 600 मम्मीज की खोज की जा चुकी है. एंड द नेक्स्ट फेज विल बी टू स्कैन दिस मम्मी. अगला स्टेप क्या था? इन मम्मीज को स्कैन करना अंडर सीटी मशीन, बिकॉज ये जो टट की मम्मी थी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज दैट हैव बीन स्कैन. ये पहली मम्मी थी जिसको स्कैन किया गया था. मम्मी क्या है? Dead body. On the night when Tut was scanned, workmen carried the mummy from the tomb in a box. Like pallbearers, they carried the mummy to the portable scanner that had been brought there. The $1 million scanner stopped working because sand had deposited in a cooler fan. Curse of the pharaoh, joked one of the guards. मतलब उसकी मम्मी को मजदूर उठा कर लेके गए टॉम से उस सिटी स्कैन मशीन के नीचे, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली थी. लेकिन जब उस मशीन ने काम करना बंद कर दिया, बिकॉज उस मतलब मशीन के पंखों के अंदर कुछ रेत फंस गई थी, बिकॉज उसकी बॉडी भी तो इतने सालों बाद नीचे से निकाली गई थी. तो एक मजदूर का हंसना ऐसे मजाक में कि ये कर्स ऑफ द फैरो, ये जरूर फैरो का अभिशाप है. अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैन हैव टू बी यूज्ड टू फिनिश द वर्क. एक मतलब जोड़ा प्लास्टिक के परों का यूज करना पड़ा उस काम को खत्म करने के लिए. आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, द टेक्नीशियन सेंट टट बैक टू हिज टॉम लेस देन 3 hours आफ्टर ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन. द pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. मतलब फिर वापस उसको 2-2.5 घंटों बाद वापस उसकी अपने कॉफिन में डाल दिया गया कि ताकि वो pharaoh दोबारा से रेस्ट इन पीस, शांति से आराम करे अपने वहां पे. After studying all the images that had been collected in scanner, it was found that no serious harm had been done to the mummy by Carter. जब पूरा स्कैनिंग किया गया उसके बाद पता चला कि उसकी मम्मी को कार्टर द्वारा कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, जो कि पहले उस पे इल्जाम लगाया गया था कार्टर पे. ठीक है ना, क्योंकि कार्टर जो था उसने बड़ी उससे निकाला. इतनी 80 सालों बाद कौन करता कि निकाले डेड बॉडी को, और इतना ज्यादा डर भी लगता है, बट उसने ये किया, उसने उसकी मम्मी को बाहर निकाला था. Zahi Hawaz was greatly relieved when he came to know of it. He said, I didn't sleep last night, not for a second. I was so worried, but now I think I'll go to sleep. उसने कहा जाही अहवास. जाही अहवास कौन था? इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने ये नाम लिया है. वो कौन था? सेक्रेटरी जनरल था इजिप्ट की सुप्रीम कोर्ट का, जिसने की कार्टर को क्या किया, उसने ब्लेम किया था कि तुमने इसकी मम्मी को डैमेज किया है. लेकिन जब उसे पता चला सीटी स्कैन के थ्रू पे इसकी मम्मी को कार्टर ने कोई नुकसान नहीं किया, फिर उसने बोला कि मैं पिछली रात सो नहीं पाया और 1 सेकंड के लिए सो नहीं पाया, मैं बहुत वरीड था, बहुत चिंता में था. वो किस लिए? क्योंकि उसे ये लगा कि मैंने इस पे झूठा इल्जाम लगाया है और मुझे फैरो का अभिशाप मिलेगा, तो इस वजह से वो नहीं कर पाया था. बट नाउ आई विल गो टू स्लीप. अब मैं फ्री हूं और मैं सोने जाऊंगा. The writer himself had conducted all the process of scanning. By the time the work was finished, the wind had stopped. राइटर ने खुद से ये स्कैनिंग का काम खत्म किया. जब तक ये स्कैनिंग का काम खत्म होता, हवा रुक चुकी थी.
हवा ठंडी, स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन दैट वैली ऑफ द डिपार्टेड। वो वैली जो थी वहां पे जहां पे ये टट की मम्मी को रखा गया था, या रखते थे बाकी सारी मम्मीज को भी, वहां हवा रुक चुकी थी। जस्ट अबाउट द एंट्रेंस ऑफ टट्स टॉम स्टूड द इमेज ऑफ ओसिरिस द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ वॉचिंग द बॉय किंग। मतलब जब ये राइटर बोलता है कि टट के मकबरे के, टट का वो जो टॉम था उसके बिल्कुल ऊपर जहां पे उसका वो बनाया गया था टॉम, उसके ऊपर ओरेसिस की एक मूर्ति है, स्टैचू है, जिसे बोला जाता है कि ये डेथ के बाद का गॉड है। जैसे हम बोलते हैं ना, ओ मर के स्वर्ग में जाना है, वहां ये है वो है, तो ओरेसिस को डेथ के बाद का गॉड बताया गया है, जो कि क्या होता है, बालक राजा को देख, और ऐसा लगता है कि वो मूर्ति, बालक कौन मीन्स ये छोटा राजकुमार यानी टट, टीन एज में ही इसकी डेथ हो गई। वो ऐसा लग रहा है कि वो मूर्ति इसे नीचे ऐसे डाउन करके देख रही है। वो ऐसे लग रहा है कि ये मूर्ति ऐसे करके किसको देख रही है, टट को। बस ये आपकी कहानी है थोड़ी लेंथी है, टफ है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आप इसे 1-2 बार सुनिए, आपको पूरी तरह ये पता चल जाएगा कि ये कहानी क्या है। एक ऐसे राजकुमार की जिसकी अनटाइमली डेथ हो गई थी और उसे बड़े सोने के साथ उसे बीच में दफन किया गया था। फिर उसकी बॉडी को आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा बाहर निकाला गया। लोगों का कहना था कि इसकी अनटाइमली डेथ हुई, इसका मर्डर हुआ, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि उसकी डेथ नहीं हुई थी, और उसका मर्डर नहीं हुआ था, उसकी अपने आप से ही डेथ हुई थी, और थ्रू सीटी स्कैनिंग। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।